पढ़ेंगे एनिसोट्रॉफी एंड आइसोट्रॉफी, यानी इसका हिंदी में हम बोलेंगे विषमदैशिकता तथा समदैशिकता। जब आप पढ़ते हो कि क्रिस्टल या नॉन क्रिस्टलिक सॉलिड में उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये वाला शब्द आप पढ़ते हो, विषमदैशिकता के गुण पाया जाता है और समदैशिकता के गुण पाया जाता है किसी में। लेकिन ये है क्या, विषमदैशिकता क्या है और समदैशिकता क्या है? तो इसके लिए मैं आपको दो सॉलिड सब्सटेंस दिखा रही हूँ। देखो ये है आपके डस्टर, ये भी क्या है, सॉलिड है ना, ठोस है। और ये है NaCl। देखो आप लोग NaCl को, दिख रहा है NaCl जी। इसमें देखोगे ये भी सॉलिड सब्सटेंस है और ये जो डस्टर है ये भी सॉलिड सब्सटेंस है, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? ये है क्रिस्टलीय और ये है नॉन क्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय और नॉन क्रिस्टलीय में क्या अंतर है? जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं उसमें एक जियोमेट्रिकल शेप होता है, यानी उसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। निश्चित ज्यामितीय आकृति का मतलब जब हम इस NaCl को तोड़ेंगे, यानी ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जब हम इसको तोड़ेंगे वो एक डेफिनेट शेप में टूटेगा। डेफिनेट शेप मतलब या तो ये वर्गाकार में टूटेगा, स्क्वायर में, या रेक्टेंगल में, या तो फिर सर्कल में, या ऐसे रंबोस में, किसी भी एक निश्चित शेप में ये टूटेगा। लेकिन जब आप ईटा को तोड़ते हो बीच में, वो किसी एक निश्चित शेप में नहीं टूटता, उसको बोलते हैं भंगुर, है ना। तो वो भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, लेकिन इसको तोड़ने से डेफिनेट शेप में टूटेगा। देखो ये टूटा हुआ NaCl है जो कि आपको मार्केट में किसी भी दुकान में मिल जाएगा, जहाँ साधारण नमक हम खरीदते हैं, वहीं से ये मैं मिलाई हूँ। इसको तोड़े हैं तो देखो एक निश्चित इसका एक सरफेस बना हुआ है ना, इसका एक सरफेस बना हुआ है। इसमें 6 उसका सरफेस है क्यूब के शेप में, ठीक है। देखो ये बना हुआ है, इसको और तोड़ोगे तो ऐसे ही शेप में बनेगा। लेकिन इसको हम तोड़ेंगे तो इसका कोई निश्चित शेप में ये नहीं टूटेगा। लेकिन हम आज पढ़ेंगे विषमदैशिकता और समदैशिकता, यानी एनिसोट्रॉफी। एनिसोट्रॉफी क्या है? जब भी कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड में, जैसे कि NaCl, इसकी हम लोग तीनों दिशाओं, तीनों डायरेक्शन कौन सा है? मान लो एक है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। देख रहे हो ना, 3 डायरेक्शन, एक ऊपर तरफ, एक नीचे तरफ, एक इधर ले लो, या तो फिर एक इधर ले लो। ये 1 2 3 तीनों डायरेक्शन में उसकी जो भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो अलग अलग होती है। कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज? सबसे पहले आता है विद्युत चालकता, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब होता है जैसे तांबे का हम तार लेते हैं, एक तरफ हम करंट से उसको या करंट से कनेक्शन करते हैं, बिजली से कनेक्शन करते हैं, या तो फिर उष्मा से कनेक्शन करते हैं। तो एक तरफ को कनेक्शन करते हैं तो दूसरी तरफ हमको झटका लगता है या दूसरी तरफ गर्म हो जाता है। जैसे हम लोग खाना बनाते समय करछुल को कुछ देर तक कढ़ाई में, गर्म कढ़ाई में रख देंगे तो उसका दूसरा सिरा भी क्या होता है, गर्म हो जाता है ना। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, जैसे कि ये NaCl, उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी विद्युत चालकता, यानी इसमें से विद्युत प्रवाहित हो जाएगा। दूसरा हो गया इसका अपवर्तनांक, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? जब हम लोगों का 2 मीडियम होता है, 2 मीडियम, मान लो एक एयर है और एक क्या है, वाटर है। क्या आप लोग प्रैक्टिकल किए हो? कांच का एक आयताकार गुटका होता है, इसमें हम लोग एक पिन लगाए हैं, ये इसमें एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। जब प्रकाश इसमें से जाता है और हम इधर से देखेंगे तो क्या देखोगे, ये ऐसे दूर हो गया, यानी प्रकाश
प्रकाश का मुड़ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाता है, प्रकाश क्या होता है, मुड़ जाता है ना, तो उसको हम बोलते हैं अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। और तीसरा हो गया तापीय प्रसार यानी थर्मल एक्सपेंशन। यानी कि थर्मल एक्सपेंशन। तो ये जो सॉलिड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होगा उसकी तीनों दिशा में फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा। मान लो अगर इसमें मैं अच्छे से दिखा रही हूँ, ये तो नॉन क्रिस्टलाइन है लेकिन ये अच्छे से बड़ा सा है इसलिए मैं दिखा रही हूँ। इस दिशा में अलग होगा, इस दिशा में अलग होगा, इस दिशा में अलग होगा। यदि हम नीचे करेंगे तो इधर एक अलग होगा, इधर अलग होगा, इधर अलग होगा। तो ये हो जाएगा एनिसोट्रॉफी यानी विषम दैशिकता। तो नॉन जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं उसमें विषम दैशिकता के गुण पाए जाते हैं, लेकिन जो नॉन क्रिस्टलाइन मतलब जो एनिसोट्रॉफी होगा, सॉरी जो एनिसोट्रॉफी होगा क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होगा उसमें भौतिक गुण उसकी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होगा। लेकिन जो नॉन क्रिस्टलाइन होगा, ये जो नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जैसे कि ईटा हो गया, पत्थर हो गया, जब उसका हम देखेंगे उसके भौतिक गुण किसी भी दिशा में सेम होता है, चाहे इधर भी ले लो, इधर भी ले लो, उधर भी ले लो, सभी दिशा में उसकी ये जो भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। तो हमने क्या देखा कि सॉलिड सब्सटेंस दो प्रकार की होती है, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय यानी क्रिस्टलीन और नॉन क्रिस्टलीन। तो जो क्रिस्टलीन सब्सटेंस होगा जैसे कि NaCl, उसके सभी दिशाओं में सभी डायरेक्शन में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी, और जो नॉन क्रिस्टलीन होगा उसकी सभी दिशा में फिजिकल प्रॉपर्टीज एक होगा, है ना। चाहे ऊपर की तरफ लो, चाहे इस किनारे की तरफ लो, चाहे इस किनारे की तरफ लो, उस क्या होगा, सभी दिशाओं में उसकी गुण भौतिक गुण समान होगा। अभी तुम लोगों को कुछ पूछना है इसमें से, क्या है बताओ तो। सॉलिड सब्सटेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से? हाँ, माने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय का कैसे कौन से मतलब इसमें गुण होगा, विषम दैशिकता होगी या समदैशिकता होगी? विषम दैशिकता होगी। क्यों विषम दैशिकता होगी? क्योंकि उसकी सभी दिशाओं के भौतिक गुण अलग अलग होता है, सभी दिशाओं में उसकी भौतिक गुण अलग अलग होता है। और जो समदैशिकता होगी, जो कि नॉन क्रिस्टलीन होगा यानी कि अक्रिस्टलीय होगा, वो सभी दिशा में उसका भौतिक गुण एक बराबर यानी समान होगा। ठीक है, तो ये समझ गए ना विषम दैशिकता तथा समदैशिकता क्या है, जिसको हम बोलते हैं एनिसोट्रॉफी एंड आइसोट्रॉफी। तो समझ गए बात को मैं क्या बोलने जा रही हूँ? तो अगर समझ गए तो हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए फिर से कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही क्लास।